में सियासी उबाल काफी ज्यादा आ गया है। एक तरफ जहां लाठीचार्ज हुआ, एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई, तो बिहार बीजेपी इसे लेकर पहले से ही आक्रामक हो गई है। पहले यह कहा जा रहा था कि इसे लेकर आंदोलन होगा, लेकिन अब रणनीति बदल रही है। दिल्ली से टीम पहुंच रही है और जांच रिपोर्ट अब दिल्ली पहुंचेगी। उससे पहले एफआईआर भी कर लिया गया है। 100 से ज्यादा लोग हैं सर, एफआईआर किया गया है। 100 से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ। क्या देखते हैं इसे? क्या बदले की रणनीति से काम कर रही सरकार? देखिए, ये बदले की रणनीति से नहीं, मुख्यमंत्री जी कुर्सी बचाने के लिए ये पूरी तरह से जंगल राज को जनता राज बताकर ये गुंडा राज में तब्दील करना चाहते हैं। ये ताकत से लाठी के बल पर शासन चलाना चाहते हैं और श्रीमान लालू प्रसाद यादव के उनके नीति पर चलना चाहते हैं कि समाज को लड़ाओ, समाज के अंदर आतंक फैलाओ, नफरत फैलाओ, उत्तेजना फैलाओ और समाज के बीच गुंडों को स्थापित करके शासन करूं। ये जानते हैं कि जनादेश मेरे पक्ष में नहीं है। 3 उपचुनाव में जनादेश ने संकेत कर दिया है। अब इनके पास है धृतराष्ट्र बनकर करके अपने दुर्योधन को सत्ता में स्थापित करने के लिए बड़े भाई छोटे भाई दोनों मिलकर महाभारत बिहार में कराना चाहते हैं। और ये महाभारत बिहार की बर्बादी का, जंगल राज में जो वातावरण बना था, लाखों नौजवान मेरा बिहार छोड़कर चला गया, कई निवेशक, कई व्यापारी बिहार छोड़कर चला गया, लौट के नहीं आया। आज उसी स्थिति में बिहार को ये ले जाना चाहते हैं। पूरी अराजकता का वातावरण, ये अघोषित आपातकाल का वातावरण बना चुके हैं। आज देखिए, दर्जनों हत्याएं रोज होती है। आज भी देखिए कि भागलपुर में हत्या हो गया, समस्तीपुर में हत्या हो गया, बगहा में, बेतिया में। क्या है माहौल? कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सदन के अंदर पूछेंगे तो माइक बंद कर देगा, बोलने नहीं देगा। सड़क पर बोलेंगे तो लाठीचार्ज करेगा। कोई इनके नीति के विरुद्ध आवाज उठाएगा तो उस पर भी लाठीचार्ज करेंगे। एक सवाल ये है सर कि एफआईआर को कैसे देख रहे हैं आप? क्या विरोध प्रदर्शन पर भी रोक लगा देंगे? जो एक नैतिकता होती है कि आपकी आजादी है, वो अधिकार है आपका विरोध करना। हमने कहा कि अघोषित आपातकाल है। ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप देख लें। भ्रष्टाचार का मामला सदन में उठे, 1700 करोड़ का पुल बह जाए, 37,000 करोड़ का नल जल का कहीं ठिकाना नहीं है, हर घर तक पानी पहुंचाने का कोई वादा गारंटी नहीं है, 10 लाख नौकरी देने की बात का प्रश्न हमने जब उठाया तो माइक बंद कर दिया। सदन के अंदर कितना हंगामा हुआ, विधायकों को मार्शल से बाहर फेंकवाना। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? यह घोषित आपातकाल है और ये पूर्णतः गुंडा राज स्थापित करने का मानसिकता बन चुका है। ताकत से ये शासन करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ये भूल गए कि ये लोकतंत्र की धरती है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती है। भ्रष्टाचारी को उखाड़ फेंकने के लिए बिहार से ही आंदोलन शुरू हुआ। चारा चोर, खजाना चोर को भी बिहार की गद्दी से उतार दिए। मुख्यमंत्री जी, आपने लड़ाई नहीं लड़ा, हर समाज के लोगों का लहू बहा है, बलिदान हुआ है। आप तो हेलीकॉप्टर से दिल्ली में मंत्री थे, उतर के आए और मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जिनकी लहू बही, उस बलिदान का आपने अपमान करके जिसके विरुद्ध लहू बहाया था उसी के साथ गलबहियां कर लिया। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी और बिहार के बर्बादी का सबसे बड़े नायक के रूप में आप जाने जाइएगा। छोटे हृदय से बड़ा सपना देखने चले, कभी सपना पूरा होता है? टूटे मन से कोई खड़ा होता है? आज ये मुख्यमंत्री डरा सहमा टूटा मन से गद्दी पर बैठा है कि कब कुर्सी छीन लेगा। इसके लिए जो भी इनका दुर्योधन करता है, ये आंख मूंद कर चुपचाप देख रहे हैं धृतराष्ट्र की तरह। अब बिहार में महाभारत से कोई नहीं रोकेगा। ये केस करें, मुकदमा करें, जेल में भेजें, बिहार की जनता उससे डरने वाली नहीं है। सर, एक सवाल ये कि आप और सम्राट चौधरी 2 लोग नेतृत्व कर रहे थे उस मार्च का। एफआईआर में आप दोनों का नाम नहीं, रणनीति है ये भी क्या उनकी? निश्चित तौर पर वो ये बताना चाहते हैं कि कार्यकर्ता पर एफआईआर करेंगे या नेता को बचाएंगे। रे, हमारा कार्यकर्ता को जहां जाएगा मैं उसके साथ जाऊंगा। और मैं कह देता हूं आपके माध्यम से कि याद रखना, तुम जितना एफआईआर सिर्फ बीजेपी पर नहीं,
शिक्षक अभ्यर्थी पर नहीं, कृषि सलाहकार संविदा कर्मी पर नहीं, जितने निर्दोष पर एफआईआर किए हो उस निर्दोष के एफआईआर को हमारी सरकार बनने पर समीक्षा करेगी और न्याय देगा। और जो हस्तिनापुर के गुलाम इन पर एफआईआर कर करके इनको सजा दे रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, उसकी भी समीक्षा करेंगे, उसकी अकुत संपत्ति की भी जांच होगी। सत्ता जाने में बहुत समय नहीं है। और ये हस्तिनापुर के गुलामों को भी मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि सत्ता बदलते रहती है, अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन नहीं करने वाले जेल के अंदर भी जाते हैं, इसको याद रखना।